नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कर्नाटका रक्षणा वेदी की कवलुपाड़े की ओर से 17 मार्च 2026 को डॉक्टर पुनीत राजकुमार पुरस्कार समारोह का होगा आयोजन। भगवान की नजर में कोई धर्म या जाति नहीं है, हम इंसान ने ही यह सब बनाया है, मैसूर के गांव में बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ी, महिला दिवस पर केंद्र सरकार का तोहफा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आलोचना की। 2032-33 तक लोकसभा और विधानसभाओं की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने की संभावना, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा। राज्य में 15,000 टीचरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटका रक्षणा वेदी के कवलुपाड़े जिलाध्यक्ष अविनाश बुडेरकार ने कहा कि कर्नाटका की कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ईश्वर खंड्रे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान 17 मार्च 2026 को कर्नाटका रक्षणा वेदी के कवलुपाड़े द्वारा आयोजित पावर स्टार पुनीत राजकुमार के 51वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कर्नाटका रत्न डॉक्टर पुनीत राजकुमार पुरस्कार समारोह में भाग लेंगे। भगवान की नजर में धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, हम इंसानों ने ही यह सब बनाया है। हम ऐसी स्थिति में आज गए हैं जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, हमें इससे उबरना चाहिए और ऐसा सिस्टम लागू करना चाहिए जहां सभी को लोग प्यार करें और मिलजुल कर रहे। मैसूर के एचडी कोटे तालुके के शिरमल्ली गांव में गांव वालों द्वारा बनाए गए लक्ष्मी देवी अम्मना मंदिर का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक बराबरी वाला समाज तभी बन सकता है जब लोग जाति, धर्म और वर्ग को छोड़कर एक दूसरे से प्यार करें। भगवान सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, वह हर जगह भगवान को मानता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि भगवान सिर्फ मंदिरों में है। हम हर काम शुरू करते समय भगवान को याद करते हैं, भगवान से सबका भला करने की प्रार्थना करते हैं। प्यार से दिखने वाले गांव के शिरमल्ली ने कहा कि इस गांव के लोग ही हैं जो मेरी बात सुनते हैं। मैं किसी भी पार्टी में शामिल हूँ, उन्होंने मेरा साथ दिया है। उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूँ और आप ही की वजह से मैं इतनी बार बजट पेश किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने रविवार सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर महिलाओं के लिए यह एक चौंकाने वाला योगदान है। सिलेंडर के दाम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाकर केंद्र की मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए चौंकाने वाला योगदान किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का देश के करीब 30 करोड़ परिवारों पर सीधा असर पड़ा है। राज्य के बीजेपी के खाली ट्रंक वाले एमपी जो छोटी छोटी बातों पर ड्रामेबाजी में मीडिया के सामने आ जाते हैं ने सवाल किया कि मैं आम लोगों की इस बुरी हालत पर चुप क्यों हूं? इस दाम बढ़ोतरी के खिलाफ आपकी लड़ाई कहां है? आपकी क्या राय है? अगर केंद्र सरकार को सच में इस देश की बहनों की फिक्र है तो उन्हें सिलेंडर के दाम में यह बढ़ोतरी तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि 2032-33 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित जेडीएस कन्वेंशन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होता है तो कर्नाटका विधानसभा में लगभग 75 महिला एमएलए होंगी। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होता है तो अगर सभी पार्टियों की महिलाएं चाहे तो राज्य को एक महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है। महिला आरक्षण बिल पास करने के क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने सबसे पहले यह सपना देखा था। देवेगौड़ा ने ही लोकल बॉडी इलेक्शन में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया था। 1996 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए एक बिल पेश किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी से सपोर्ट न मिलने की वजह से यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो गया। अब यह पास हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उन्होंने महिलाओं को पॉलिटिक्स में बड़ा बनाने का मौका दिया है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में करीब 15,000 खाली पोस्ट के लिए भर्ती प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा। स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मधु बंगारप्पा ने कहा कि अभी स्टूडेंट्स के फायदे के लिए गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जा रही है। सोमवार को लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर एचएस गोपीनाथ एक सवाल का जवाब देते हुए मिनिस्टर ने कहा कि बेंगलुरु समेत राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में टीचर्स की कमी है। उन्होंने बताया कि अब स्टूडेंट्स को देखते हुए एकेडमिक ईयर के आखिरी तक 34,027 प्राइमरी स्कूलों और 9,499 हाई स्कूलों में टेम्पररी तौर पर 9,499 गेस्ट टीचर्स की भर्ती की जा रही है। बेंगलुरु अर्बन जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण सरकारी स्कूलों के बंद होने के बारे में गोपीनाथ ने एक सवाल का जवाब देते हुए बेंगलुरु अर्बन जिले में 1,462 सरकारी स्कूल हैं जहां 2.24 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मिनिस्टर ने साफ किया है कि पीने की पानी और टॉयलेट समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं हुआ है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जब रिपोर्टर ने पूर्व एमपी अनंत कुमार हेगड़े के इस बयान के बारे में पूछा कि अगर किसी को लगता है कि वे आरएसएस पर बैन लगाएंगे तो यह भ्रम है, तो मंत्री सतीश जारकिहोली ने जवाब दिया कि अभी तक किसी ने आरएसएस पर बैन नहीं लगाया है। किसी ने यह नहीं कहा कि वे इस पर बैन लगाएंगे। आज बेंगलुरु में बोलते हुए उन्होंने कहा आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने के प्रियांक खड़गे के प्रस्ताव का जिक्र किया और कहा कि किसी संगठन पर बैन लगाने और उसकी गतिविधियों पर रोक लगाने में फर्क है। ना तो हमारी सरकार ने और ना ही किसी सरकार ने आरएसएस पर बैन लगाने के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले चामराजनगर जिले के होनूर तालुके के केम्पेनहट्टी गांव में पानी की समस्या के बारे में बच्चों ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उनसे समस्या का समाधान करने की गुजारिश की गई थी। इस चिट्ठी पर पॉजिटिव जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस साल के बजट में समस्या को हल करने के लिए 490 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। बच्चों की गुजारिश पर अधिकारियों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में उदुरतोटरहल्ला सिंचाई प्रोजेक्ट की घोषणा की है। 490 करोड़ रुपए दिए थे। भले ही पिटीशन देने वाले बच्चों की आवाज न सुनी जाए, लेकिन हमारी सरकार के पास एक माँ का दिल है जो खुलकर सुनती है और उन्हें नजरअंदाज किए बिना पॉजिटिव जवाब देती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बच्चों का शुक्रिया बड़े प्यार से स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों की तारीफ की जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में भरोसा रखते हुए मुझ पर और हमारी सरकार पर भरोसा करते हुए अपनी मुश्किलें हमारे सामने रखी और हजारों परिवारों की किस्मत बदलने के लिए जिम्मेदार है। कर्नाटक बजट 2026 के सबसे चर्चित प्रस्तावों में से एक 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा थी। ऐसा करके कर्नाटक इस प्रतिबंध को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विपक्ष ने इसकी आलोचना करते हुए इसे व्यवहारिक और दीर्घकालिक कार्यान्वयन योजनाओं के अभाव में सिनेमा बनाने वाला कदम बताया, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। आंध्र प्रदेश ने भी इसी राह पर चलते हुए 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, लेकिन इस प्रतिबंध का बच्चों और माता पिता पर क्या असर पड़ेगा? मैसूर के एक निजी स्कूल में 7वीं कक्षा का एक छात्र इस कदम से स्पष्ट रूप से नाराज था और उसने कहा कि यह प्रतिबंध दुनिया के बारे में जानने और नवीनतम जानकारी से अवगत रहने की उसकी संभावना में बाधा डालता है।
टॉलीवुड के मशहूर एक्टर जूनियर एनटीआर बेंगलोर आए थे और रविवार को अपने पसंदीदा एक्टर को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। एक्टर महादेवपुरा में किम्स अस्पताल का उद्घाटन करने बेंगलोर पहुंचे थे। इस बार एक्टर को देखने के लिए हजारों फैंस आए। पुलिस को हालात काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में जब बढ़ी तो पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए हल्की लाठीचार्ज किया। बाद में हालात काबू में आ गए। वहां जमा फैंस ने सीएम सीएम जैसे नारे लगाए। एनटीआर का नंदमुरी परिवार फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में एक्टिव है। वह नंदमुरी परिवार की पार्टी टीडीपी के स्टार कैंपेनर भी थे। हालांकि अब जब एनटीआर पॉलिटिक्स से दूर हो गए हैं तो उनके फैंस ही बार बार अपने पसंदीदा एक्टर के पॉलिटिक्स में आने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका रक्षणा वेदी के कवलुपाड़े की ओर से 17 मार्च 2026 को डॉक्टर पुनीत राजकुमार पुरस्कार समारोह का होगा आयोजन। भगवान की नजर में कोई धर्म या जाति नहीं है, हम इंसान ने ही यह सब बनाया है, मैसूर के गांव में बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ी। महिला दिवस पर केंद्र सरकार का तोहफा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आलोचना की। 2032-33 तक लोकसभा और विधानसभाओं की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने की संभावना, केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा। राज्य में 15,000 टीचरों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।